दोस्तों एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ आप सभी किसान साथियों को अपने यूट्यूब नंबर वन खेती किसानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौरसिया। दोस्तों यह वीडियो में उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या ब्लॉक खरनटीनगंज देवनपारा से शूट कर रहा हूं। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे किसान साथियों, जब हम खरबूज और तरबूज का बुआई करते हैं 1 एकड़ में हम बेसल डोज खाद क्या डालते हैं, तो वो चीज़ हम आपको बताएंगे। जैसे कि जो किसान नए हैं या पुराने किसान हैं खरबूज और तरबूज की खेती करते हैं, जैसे कि किसान साथियों जो किसान भाई खरबूज और तरबूज की खेती ड्रिप पर करते हैं तो वो किसान 1 एकड़ में बेसल डोज जो खाद देना चाहिए वो किसान भाई छींटा बीज से डाल देते हैं। लेकिन जो किसान भाई बिना ड्रिप के खरबूज और तरबूज की खेती करते हैं तो 1 एकड़ में जो उनका बेसल डोज रहता है किसान साथियों, अगर आप 1 एकड़ में जो किसान ड्रिप पर लगाते हैं उनका खाद मान चलिए अगर 4 बोरी रहता है, तो अगर आप ड्रिप पर नहीं करते हैं तो आपका जो बेसल डोज है किसान साथियों 1 एकड़ में 2 बोरी आपका लगेगा। तो ये सब आपको तभी जानकारी सही मिलेगा किसान साथियों जब तक आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे नहीं। और एक बार ये वीडियो आप देख लेते हैं लास्ट तक, चाहे जब आप खरबूजा तरबूज या नेनुआ तरोई की खेती करते हैं, इसके अलावा कद्दू की खेती करते हैं, तो जो हमारा खाद डालने का शेड्यूल है दोस्तों, अगर आप इसे अपने खेत में डालते हैं तो आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। उत्पादन के साथ जब आप कोई भी बीज का बुआई करते हैं या आप ट्रांसप्लांट करते हैं तो जो उसका पौध रहता है आपका तेज़ी से ग्रोथ होगा। उसमें जो फल आपको मिलेंगे किसान साथियों आपका वजनदार भी रहेगा, चमकदार भी रहेगा। क्योंकि जो चीज़ हम आपको बताते हैं किसान साथियों हम पढ़ लिख कर आपको नहीं बताते हैं। हम जो सब्जी की खेती करते हैं किसान साथियों, हमारे पास 6 से 7 एकड़ हमारे पास सब्जी की खेती रहता है। उसके अलावा 3 एकड़ हमारे पास गेहूँ, 1 एकड़ चना, ये सारी सब्जी हमारे पास खुद रहता है। और जो भी इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी किसान भाइयों को शेयर करते हैं, जो फसल लगाते हैं वो चीज़ हम आपको बताते हैं ताकि आपका खेती से एक भी रुपया नजायज़ खर्च ना होने पाए। तो किसान साथियों अगर आपको हमारी जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। और जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही मैं इस चैनल से वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको हमारा वीडियो मिले। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों, जो किसान भाई खरबूज और तरबूज की खेती करना चाहते हैं ड्रिप पर करते हैं तो उनको 1 एकड़ में 1 साल में अपने खेत में बेसल डोज गोबर का जो खाद डालना चाहिए किसान साथियों। 4 ट्राली गोबर का खाद 1 साल से लेकर 1.5 साल तक उनका पुराना खाद होना चाहिए। अगर आप अपने खेत में कच्चा गोबर खाद का प्रयोग करेंगे तो आपका उसका जो रिजल्ट है आपको अच्छा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वहीं आप अपने खेत में गोबर का जो खाद डालते हैं किसान साथियों, बेसल डोज में 4 ट्राली अगर आप डालते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो पौध रहेगा किसान साथियों बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। दूसरा चीज़ है, जितना आप अपने 1 एकड़ में रासायनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, यूरिया का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, उतना आपके फसल में फंगस और गलन का समस्या देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर आप कोई भी हमारा वीडियो उठाकर देखते हैं, जो भी इस चैनल पर हमारा खेती जो हम फसल लगाए हैं जो वीडियो डाले हैं, आप देखेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक हमारा जो फसल रहता है अच्छा रहता है, उत्पादन भी अच्छा हम ले लेते हैं। इसमें जो मेन भूमिका रहता है, अगर आप कोई भी खेती करते हैं तो सबसे पहले आपका निर्भर करता है 1 एकड़ में जो हमारा बेसल डोज खाद देना चाहिए वो कितना होना चाहिए। और जो किसान नहीं जानते हैं वो 1 एकड़ में उल्टा सीधा खाद डाल देते हैं, दुकानदार के अनुसार से खाद डाल देते हैं, उनका उत्पादन भी अच्छा नहीं हो पाता है। तो किसान साथियों आपको 1 एकड़ में 4 ट्राली गोबर का खाद, उसके साथ आपको 1 से 1.5 बोरी आपको लेना है डीएपी, और 1 बोरी आपको लेना है पोटास, 1 बोरी आपको अलग से लेना है सिंगल सुपर फास्फोरस, और 4 किलो रीजन, 4 किलो सल्फर, और 20 किलो आपको लेना है यूरिया। ये सारा खाद आपको एक साथ मिलाकर और 1 एकड़ में आपको छींटा बीज से डाल देना है। खरबूज और तरबूज में आपका जो फल का साइज है किसान साथियों, फास्फोरस और पोटास से ही आपका साइज अच्छा मिलता है। पोटास का जो सही काम है किसान साथियों,
और फल का वजन बढ़ाता है और फल का चमक बढ़ाता है। फास्फोरस से जो हमारा फल का साइज रहता है, उसका साइज अच्छा रहता है। जैसे कि हम अपने फसल में कोई भी फसल लगाते हैं तो ऊपर से NPK 0-34 का प्रयोग करते हैं। तो 0-34 में फास्फोरस और पोटास हमें मिलता है। और फास्फोरस पोटास से हमारा उत्पादन भी बढ़ता है, साइज भी अच्छा रहता है। तो ये खाद आपको डालना है किसान साथियों, जो किसान ड्रिप पर खरबूजा और तरबूज की खेती करते हैं। लेकिन जो किसान भाई बिना ड्रिप के खरबूज और तरबूज की खेती करते हैं तो उनको 1 एकड़ में जो गोबर का खाद डालना है किसान साथियों, 4 ट्राली डालना है, छीटा बीज डालना है। और उसके बाद जो उसमें रासायनिक खाद लेना है आपको। 1 एकड़ में 1 बोरी DAP, 1 बोरी आपका रहेगा सुपर और 25 से 30 किलो आपका रहेगा किसान साथियों पोटास, IPL कंपनी का लाल पोटास होना चाहिए। और 3 किलो आपका रहेगा रीजेंट और 3 किलो आपका रहेगा सल्फर। ये सारा खाद आपको एक साथ मिला लेना है। और जब आप खेत की लास्ट जुताई करते हैं रोटावेटर करने के बाद आपको 2 डंडा लेना है किसान साथियों। जैसे कि खरबूजा का जो दूरी है एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी किसान साथियों 7 फीट आपको रखना है। और तरबूज का जो दूरी है किसान साथियों आपको एक लाइन से दूसरी लाइन की दूरी 8.5 फीट रखना है। तो किसान भाइयों आपको क्या करना है, जैसे कि आप 2 डंडा लेते हैं, एक डंडा हो गया आपका 7 फीट, दूसरा डंडा हो गया 8.5 फीट का। तो जैसे कि आपका जो मेड़ का किनारा है किसान साथियों, मेड़ का किनारा आप 4 फीट छोड़ दीजिए। 4 फीट के बाद आपको एक डंडा लेना है, 2 डंडा लेना है, 1.5 फीट का होना चाहिए। पहला डंडा आपको रख देना है, उसके बाद लाइन बना देना है। फिर उसके बाद जो छोटा वाला डंडा है जो दोनों किनारा रहता है आपको लाइन बना देना है रस्सा से। और उसके बाद फिर आपको लाइन बनाना है। इसी प्रकार लाइन बनाने के बाद आपको फावड़ा से मिट्टी निकालना है। लेकिन मिट्टी निकालने से पहले आपका जो खाद है किसान साथियों रासायनिक उर्वरक, जहां आप 1.5 फीट का डंडा रखते हैं वहीं पर आपको खाद डालना है किसान साथियों। ऐसे में ये फ़ायदा आपका है कि जो किसान भाई बिना ड्रिप की खरबूजा और तरबूज की खेती करते हैं, अगर वो किसान नहीं जानते हैं तो पूरे चक में छीटा बीज से खाद डाल देते हैं। लेकिन जो उनका खाद रहता है दोस्तों 50% फसल में लगता है, 50% उनका जो खाद रहता है नहीं लग पाता है। क्योंकि जहां हम खरबूज और तरबूज का बुआई करते हैं, जहां हम सिंचाई करते हैं, जहां तक हमारा नमी अटता है वहीं तक हमारा जड़ का विकास होता है और वहीं तक हमारा खाद ले लेता है। तो ये चीज़ आप अपने 1 एकड़ में जो किसान भाई खरबूजा और तरबूज की खेती करते हैं 1 एकड़ में ये बेसल डोज खाद रख सकते हैं। और आप उत्पादन देखेंगे किसान भाइयों, अगर आपको यकीन नहीं पड़ता है तो 1 एकड़ में जो हमने आपको खाद बताया आप आधे भाग में हमारा खाद डालिए और आधे भाग में आप अपने अनुसार खाद डालिए। तो दोनों का उत्पादन आप देखेंगे, आपको उत्पादन जो मिलता है वही आप अपने ऊपर विचार करके 2026 में फिर आप उसका प्रयोग कीजिए। तो किसान भाइयों अगर आपको जानकारी अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।